ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने तकदीर बनाने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। बहुत प्यार से बाबा ने कहा, तकदीर बनाने का आधार है अच्छी रीति बाप को याद करना, याद का चार्ट रखना। याद से ही विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पावन बनती है। ये वो विधि है जिससे आत्मा में छिपी हुई कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि भले बीमारी भी हो तो भी एक बाबा याद रहे, क्योंकि याद एक ऐसी ताकत है जिससे आत्मा फिर से सतो प्रधान बन जाती है। सारे हिसाब किताब चुकत होते हैं। तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। अटेंशन रहे, कर्म करते हुए भी एक बाबा याद रहे। बहादुर बच्चे वो हैं जो दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं, बहुतों को बाबा का संदेश देते हैं। कोई भी रह ना जाए, जो भी मिले उसे बाप का परिचय देना है। चलते फिरते भी स्मृति रहे, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। बाबा मुझे जो श्रीमत देते हैं, मुझे श्रीमत पर चलते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। जो दिन रात सर्विस में लगे रहते वही बहादुर हैं। क्वेश्चन है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वात कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। जितना जो याद करता है ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वात कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते। बाप भी समझते कि वारिस आया है, जैसे दान पुण्य किया उस अनुसार जन्म मिलता। अब तो मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को कल्प के बाद फिर से आकर बाबा ने समझाया। कल्प के बाद 5-4 वर्ष के बाद बाबा ने फिर से आके समझाया। बच्चे भी जानते हम अपनी तकदीर लेकर आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर लेकर आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना, बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतना तकदीर ऊंची रहेगी। जितना याद करेंगे उतना ऊंची तकदीर रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे मम्मा बाबा सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्यंत का भी आ जाएगा। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज नहीं दे सकते। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। बाबा से क्या क्या मिलता है, क्या प्रॉपर्टी मिलती है, कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को जानते हो, तकदीर को जानते हो। बाप को याद करना है, शरीर निर्वात कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। शरीर निर्वात कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का बहुत अच्छा चांस है।
स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता, अगर बच्चे नहीं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वो जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में संग मिलता है साधुओं आदि का, निर्वृत्ति मार्ग वालों का। वो निर्वृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाबा ने रास्ता बताया। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। सूर्यवंशी, सो फिर चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, ऐसे घराने में आते हैं, नंबरवार होते हैं। सतयुग वालों को सूर्यवंशी कहते हैं, त्रेता वालों को चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी हम ब्राह्मण हैं। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, इसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं क्योंकि कला कम हो गई। तो पहला नंबर है, पूजा उसी की होती है, जो पहला नंबर है उसी की पूजा होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व 2-3 है। श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, ये किसी को पता नहीं। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है, मार्क्स तो नंबरवार ही मिलते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आए। मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लें। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता, वह बाद में शुरू होता। द्वापर से जब पतित बनते तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वाले को महाराजा कहा जाता, फिर राजा का लकब कम हो जाता। फिर जब भक्ति मार्ग होता तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो, उनसे वर्षा लेते हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखाते, वो ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते, बीच में कोई भी वापस जा ना सके। अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर रहेंगी। सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये भी समझाना है। ये किसी को पता नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। कहाँ पे है ये झाड़? मूल वतन में। हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन में है। पहले देव कुल की आत्माएं, फिर त्रेता वाली आत्माएं, फिर भक्ति करने वाली आत्माएं। ये आत्माओं का झाड़ है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता। आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हम ये पुराना शरीर छोड़कर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूं। 5 सेकंड के लिए अनुभव करेंगे। भ्रिकुटी कक्ष में मैं आत्मा विराजमान हूं, इस देह से अलग हूं। मैं आत्मा राजा की सीट पर हूं। बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, ये समझना गोया जीते जी मरना। आप हुए मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना बहुत सहज है। भले कोई बीमार हो, उनको भी कहते रहना चाहिए शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा सकेंगे। कभी कभी कोई बीमार होते वो क्या सोचते हैं, जल्दी मर जाए तो अच्छा है। बाबा कहते हैं अगर जिंदा रहेंगे तो बाबा को याद करते रहेंगे, औरों को भी याद कराते रहेंगे। भले लेटे रहेंगे तो भी जिससे मिलेंगे ज्ञान की बात करेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसको भी समझा सकते हो। बहन जी, भाई जी,
तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई, जो सतो प्रधान थी, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना है, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझ है वो कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पाथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है। बॉम्ब शादी भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे से मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाऊं। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर जाकर बॉम्ब छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, जानते सब मिट्टी में मिल जाएंगे। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाई, किसी की चोर लूट ले गए, तो किसी की आग जलाई। सफल होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। यूं तो सब कुछ विनाशी है, उस विनाशी धन से भी जब हम अच्छे कार्य में लगाते हैं तो वो हमारा 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता है। बाबा कहते जितने लोगों का आप कल्याण करेंगे, सेवा करेंगे, वो पुण्य जमा हो जाएगा। कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब शादी गिरने से सृष्टि के 3 भाग क्लास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा लें। इससे बाबा कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं तो बाबा राय देंगे क्यों ना सर्विस पर लग जाएं। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हैं। अच्छा कहीं बाहर ना जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पे ही रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना, बाबा पर रहम करो, अब तो तुम्हें रास्ता मिला तो औरों पर भी रहम करना चाहिए। इसे बाप रहम करता है। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठ योग आदि की कितनी मेहनत करते, यहाँ तो ये कुछ नहीं है, वहां तो हठ योग आदि बहुत है। सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ याद की यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। उठो बैठो कर्म इंद्रियों से कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाबा से लगाओ। सच्चा सच्चा आशिक बनना उस माशूक का। खुद कहते हैं हे आशिको, हे बच्चों, भक्ति में बहुत याद किया, अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूं, कोई कोई बात शास्त्रों में आ गई, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए। भगवान जब गीता ज्ञान सुनाते हैं तो आप जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो, सब बंधनों से मुक्त हो जाते हो। हर एक बात पर विचार करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होंगे। वेद शास्त्र ज्ञान यज्ञ तप आदि करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे, नीचे गिरते आए। अब तुम्हें ऊपर जाना है। सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेगा जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखा के सिखाना पड़ता, ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा। जैसे तुम्हारी बुद्धि में आ गया, चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती। तुम जानते हो बैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां हीरे जवाहरात के महल होते हैं, वो फिर प्रायलोप हो जाते, सब चीजें गायब हो जाती। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना। साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसलिए सीढ़ी पे समझाया जाता। नए नए आते तो उन्हें समझाने की प्रैक्टिस करनी है। कोई नया आता है उसे ज्ञान समझाना है, समझाने से आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसको ज्ञान समझ में आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते हैं, बुद्धियोग बाहर भटकता है,
तो बहुत नुकसान करते हैं, वायुमंडल खराब करते हैं। बैठे हैं, बुद्धि यहाँ वहां भटक रही है, तो वायुमंडल में वैसे प्रकंपन फैलेंगे। और अच्छा योग कर रहे हैं तो अनेक आत्माओं को सहयोग मिलेगा। नंबरवार तो है ना, तो बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं, फिर ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नाहिक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो जाता है, नहीं तो वृद्धि होती रहती, ऐसा होता रहता। खुद भी महसूस करेंगे, फिर कहते क्या करें, हमारी आदत मिटती नहीं, इससे तो हम घर में जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। कोई बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिस सर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर हैं, ये बाप बैठ बताते। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं, यहाँ है बेहद की बातें। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा करेंगे। बच्चों को बहुत रहमदिल, कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कौन सा रास्ता बताना है? बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ा ही के अंदर परमात्मा है या आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, नहीं। आत्मा सो परमात्मा, ऐसा भक्ति में कहते हैं। आत्मा जैसा परमात्मा है, ज्योति स्वरूप है, लेकिन गुणों और शक्तियों में अंतर है। परमात्मा पर थोड़ा ही पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने, उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते तो उनकी मत पे चलना है। अभी बाबा ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। इस समय बाबा ने विशाल बुद्धि बनाया। तुम जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाकर देवी देवता बनाते हैं, फिर पुनः जन्म ले सीढ़ी उतरते। अब सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाबा की याद से इतनी ताकत भरते हो कि आपके विकारों पर जीत हो जाती है। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ऊंची तकदीर बनेगी। रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। वरदान है कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे, हो नहीं सकता। ऐसे दैवी परिवार और संसारी आत्माओं द्वारा बोले कैसा भी कोई पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। कुछ भी हो, बाबा कहते आप डगमग नहीं हो सकते। सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नोंद है। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना डगमग करने की कोशिश करे, हो नहीं सकते। ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे, कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे,
उसमें भी डगमग नहीं हो सकते। सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना हो। ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीरे नहीं होना, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। ये ड्रामा की नोंद है। स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अव्यक्त इशारा, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेंगी। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती के समान होगा। मधुरता का गुण है तो हर बोल मोती के समान होगा। ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे, मोतियों की वर्षा हो रही है। वो ऐसा बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे ऐसा बोल हम भी बोले। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सबको स्वतः ही खींचता है। मधुर बोल का वाइब्रेशन सबको खींचता है। आज शुक्रिया दिवस है। बहुत प्यार से, दिल से, जी जान से बाबा को थैंक्स देंगे जिन्होंने हमें निश्चय बुद्धि बनाया, कल्याण की भावना रखनी सिखाई, धैर्य रखना सिखाया, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनाया। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। मुझे बाबा में, ड्रामा में, ईश्वरीय परिवार में, स्वयं में पक्का निश्चय है। यदि कोई पेपर लेता है, क्रोधी बनकर सामने आता है, अपमान करता है, वहां भी धैर्य रखना है, कल्याण की भावना रखनी है। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। बाबा से शक्ति लेकर दूर दूर तक फैलाएं। मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी आज का शक्तिशाली ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।